पापा को बहुत पहले से उम्मीद था, या तक कि हमें लगता था ना कि पापा को ऐसा ना लगे कि हाँ मतलब कंफर्म कि आ ही जाएगा। तो इसके लिए पापा को बोलते थे पापा मेरे से नहीं हो पाएगा मेरे से उम्मीद मत रखिए, पर पापा को था कि हाँ ये कर लेगी। आपको उम्मीद नहीं था कि हम टॉपर बन पाए? था, लेकिन पापा को ये नहीं बताना चाह रहे थे, क्योंकि ना हमें सरप्राइज देना ज़्यादा अच्छा लगता है किसी को भी। तो बता के कुछ करना हमें पसंद नहीं है, इसीलिए पापा को भी हम ये रियलाइज़ नहीं करवाना चाह रहे थे कि हाँ मेरा आ जाएगा। ऐसे हमें बहुत पहले से पता था कि मेरा आएगा। यहाँ तक जब हम 3 क्लास में थे उसी समय से था कि हाँ हमको बिहार टॉपर बनना है। आगे ड्रीम क्या है? आगे MBBS करना है, फिर UPSC करना है। नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं राहुल यादव, आप सभी को द रिपोर्टर बिहार में स्वागत है। दोस्तों अभी हमारे साथ विद्याकुल के सभी शिक्षकगण हैं और मैट्रिक का जो वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया था, उनके ओर से कॉल गया था, बिहार बोर्ड ऑफिस की ओर से कॉल गया था, एक छात्र को आया है वेरिफिकेशन के लिए। सर से जानना चाहते हैं कि वेरिफिकेशन में क्या आपका छात्र सेलेक्टेड हो गए हैं, सभी मुद्दे पर बात करते हैं। सर सबसे पहले मैं चैनल सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये मेरा क्वेश्चन ये है कि मैट्रिक का 26 से 27 के लगभग में वेरिफिकेशन चलेगा। सर रिजल्ट का बहुत बच्चे इंतजार करते हैं, तो लगभग में 2 या 3 दिन का प्रक्रिया रहता है वेरिफिकेशन का। कब रिजल्ट कब तक आ जाएंगे? सर देखिए, रिजल्ट को ऐसे माने तो पिछले रिकॉर्ड भी देखे और इंटर का भी रिजल्ट देखे तो एक दिन गैप करके रिजल्ट आ जाता है। ऐसे तो हम 27 को है तो 28 को गैप करके 29 को रिजल्ट आने के चांस है, नहीं तो 30 को आ ही जाएगा। एक क्वेश्चन और है सर, आपके संस्थान जैसे देखे कि अभी 12th का रिजल्ट कल के डेट में आ गया, 12th का रिजल्ट को लेकर के क्या टॉपर रैंकिंग कोई ऐसा? सर हमारी अगर रैंकिंग की काउंटिंग कराएंगे, अगर आप देखेंगे तो स्टेट रैंक, डिस्ट्रिक्ट रैंक, और हमारे वो जेन्युइन बच्चे होते हैं जो केवल हमारे बैच के होते हैं। हम यूट्यूब के बच्चों को बात ही नहीं करते हैं, और इस बच्चे से भी बात करिएगा तो पता चलेगा हमारी जो बच्ची है वो केवल हुंकार बैच के, और स्टेट रैंक, डिस्ट्रिक्ट रैंक, ये सब आपके सामने देखने को मिलेगा। और एक बार फिर से आपको इनवाइट होगा, क्योंकि हम लोग समान समारोह कराते हैं। बिहार की वो हक दिलाने के बच्चों को कोशिश करते हैं कि वो किसी और जगह से अपने आप को कमज़ोर फील ना करे कि मैं बिहार बोर्ड से पढ़ता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। और जो बिहार बोर्ड के जो आनंद किशोर जी हैं, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया वेरिफिकेशन कराना, पिछले रिकॉर्ड देखते हैं तो इतनी चीज़ें देखने का सामने आती है जिससे शर्म से जो है ना वो गर्दन नीचे हो जाया करता। लेकिन आज हम लोग सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि पूरे देश में एक यही ये बिहार बोर्ड है जो कि अपना सबसे पहले रिजल्ट वेरिफिकेशन करने के बाद कोई भी खामियां देखने को नहीं मिलती है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे बिहार में अगर ऐसी चीज़ें होना शुरू हो गई तो मुझे लग रहा है कि जो शिक्षा की क्रांति हम लोगों ने सोची है, क्वालिटी की बात की है। सर आप देखेंगे कि हम लोगों ने पिछले 2 सालों से क्वालिटी जिनके ज़ुबान पे नहीं आती थी उनके ज़ुबान पे क्वालिटी नाम दे दिया कि क्वालिटी कहना पड़ेगा, क्वालिटी देना पड़ेगा। हमारे बच्चे बिहार के किसी से कम नहीं हैं और ना ही रहेंगे। और ये स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, हमारे बिहार बोर्ड के 10वीं के 12वीं के, ये अपने आप को कभी कम नहीं समझेंगे। सर जैसे कि अभी हम देखते हैं बहुत ऐसे भी वीडियो भी वायरल होता है, वो भी देखते हैं। और हम सभी वीडियो को देखते हुए मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि जब स्टूडेंट किसी भी शिक्षक संस्थान का यदि कोई भी स्टूडेंट टॉप 10 करते हैं तो वो भी बोलते हैं कि मेरा, नहीं भी करते हैं ना, दूसरा भी शिक्षण संस्थान वो करते हैं तो बोलते हैं कि मेरा स्टूडेंट है। जब फेल करते हैं तब क्यों नहीं बोलते कि मेरा स्टूडेंट? सर देखिए, हमारा बच्चा फेल होता है, हमारा बच्चा टॉप में नहीं जाता, हमारा बच्चा टॉप जाता, हमारा सब बच्चा होता है। हम सभी बच्चों के पास जाते हैं, सभी बच्चों को इनवाइट करते हैं। हमारी संस्था में, विद्याकुल में आप कभी भी ऐसा चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। अगली बात सर, ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। कल हम लोगों के यहाँ जब रिजल्ट अनाउंस हुआ था 12th वाला, तो उसमें आप देखिएगा YT पे एकदम लाइव चल रहा था। उसमें सीधे कुछ अच्छे जो मतलब बहुत टॉप रैंकर्स हैं उनको भी बताया गया, मतलब सबको देखा जाएगा। और उसके बाद देखिएगा आप, ऐसे भी बच्चों का रिजल्ट अनाउंस किया गया है जिनके मार्क्स वाकई में कम थे। तो अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि केवल हम टॉपर्स का दिखाते हैं। हमारे पास जो जेन्युइन बच्चे हैं हम सभी को अपने साथ लेके ही चलते हैं। सर देखिए, ये क्योंकि विद्याकुल ये पहले जो था वो हुआ करता था, लेकिन इसको हम लोग कहीं पे भी देखना नहीं चाहते कि इस तरीके से कहे कि मेरा भाई फेल बच्चा आ गया तो मेरा नहीं है, केवल टॉप ही बच्चा है। और एक ही बच्चा को दावा करना कि मेरा है, मेरा है, मेरा है, ऐसा चीजें हमारी संस्था कहीं पे देखने को नहीं मिलेगी। सर जो जेन्युइन होता है वो जेन्युइन होता है। फेल तो नहीं होगा, विद्याकुल में जो भी पढ़ेगा वो फेल नहीं होगा सर, ये गारंटी है। कैसे सर गारंटी कर रहे हैं? गारंटी इसलिए कर रहे हैं कि सर मेहनत करते हैं, स्टूडेंट मेहनत करने के लिए, स्टूडेंट मेहनत ना करे तब सर बच्चा मेहनत करता है, देख के मेहनत करता है। सर आप जब मेहनत करेंगे तो बच्चा मेहनत करेगा, ये 100% है। और हर एक बच्चा चाहता है सर, हर एक बच्चा चाहता है कि उसके माँ बाप का रोशन हो, नाम रोशन हो, उसका नाम रोशन हो। नहीं, आपके सामने ये प्रत्यक्ष प्रमाण ये लड़की खड़ी है। आप पूछिए इसके मन में भी कितनी आशाएं रही होंगी, कितने इसके ख्वाब होंगे। आगे इसको डॉक्टर बनना है ना, डॉक्टर बनना है, UPSC करना है। सोचिए सर,
यूपीएससी करना है। ठीक है सर, अब सोचिए कितनी मेहनत करती है। सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? डानी विक्टोरिया, कहाँ से हैं? बांका जिले से। अंदर जब मैट्रिक का जो वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था उस समय क्या परिस्थिति रहा आपके साथ? सही था, पता सर लोगों ने बहुत हेल्प किया था जाने से पहले कि कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा वो क्वेश्चन से पूछा जाएगा। मम्मी पापा कितना मतलब नाभुस हुए थे? मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। जैसे कि हमको सुना है खाना तक छोड़ दिए थे। हाँ बिल्कुल, पापा को बहुत पहले से उम्मीद था, या तक कि हमें लगता था ना कि पापा को ऐसा ना लगे कि हाँ मतलब कंफर्म कि आ ही जाएगा, तो इसके लिए पापा को बोलते थे पापा मेरे से नहीं हो पाएगा मेरे से उम्मीद मत रखिए, पर पापा को था कि हाँ ये कर लेगी। आपको उम्मीद नहीं था कि हम टॉपर बन पाए? था, लेकिन पापा को ये नहीं बताना चाह रहे थे क्योंकि ना हमें सरप्राइज देना ज़्यादा अच्छा लगता है किसी को भी, तो बता के कुछ करना हमें पसंद नहीं है, इसीलिए पापा को भी हम ये रियलाइज़ नहीं करवाना चाह रहे थे कि हाँ मेरा आ जाएगा। ऐसे हमें बहुत पहले से पता था कि मेरा आएगा, यहाँ तक जब हम 3 क्लास में थे उसी समय से था कि हाँ हमको बिहार टॉपर बनना है। आगे ड्रीम क्या है? आगे MBBS करना है, फिर UPSC करना है। MBBS फिर UPSC, इतना बड़ा टारगेट। हाँ, ऐसा है ना कि मान लीजिए मैट्रिक में टॉपर बन गए, फिर मान लीजिए कि उसी का घमंड को लेकर के फिर बोलेगा 12th में कि मेरा तो हम तो टॉपर थे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे ये बस एक सीढ़ी है। इस चैनल पे फिर 12th का जो वेरिफिकेशन जिस टाइम होगा इंटरव्यू देने के लिए हाँ आइएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आएंगे बिल्कुल। और विद्याकुल के जो भी शिक्षकगण हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? सर विद्याकुल के शिक्षक बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प कैसे जुड़े थे आप, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन। आपको क्या क्या खूबी है इस मतलब शिक्षकगण में अच्छा लगा आपको? सर मेन ये कि विद्याकुल रिवाइज बहुत ज़्यादा करवाती है, मतलब कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि रिवीजन विद्याकुल पे 5 से 6 बार हो जाता है, मतलब इससे ज़्यादा हो जाता है लेकिन कम नहीं होता है, तो ना पढ़ने वाला बच्चा भी पढ़ लेता है इसमें। कोर्स भी कंप्लीट तो बहुत पहले कर देते हैं। हाँ, मतलब रिवीजन 5-6 बार हो जाता है। कैसा लग रहा है आपके अभी जो बहुत बेटी अच्छा लग रहा है। क्या जो बनाना चाहते हैं बन जाएगी? हाँ हमको विश्वास है बन जाएगी। बहुत बेटे सब पे पैसा खर्च करते, बोलते बेटियां तो अब दूसरे घर की बन जाएगी। बच्चे को हम बच्चे में अपने से हैंडल किए हैं तो हमको विश्वास है कि मतलब बच्चे करेगी। 8 के बाद हम नहीं इसको कुछ बोलते हैं, ये फिर विद्याकुल 8 के बाद आप छोड़ दिए? छोड़ दिए, बच्चे 8 तक हम खुद हैंडल करते हैं। इसके बाद विद्याकुल संस्था को इन्होंने सौंप दिया और आज प्रमाण आपके सामने है और ये चीज़ देखने को मिला। आपने एक चीज़ कही थी कि सर ऐसा क्या बात होता है कि आप कहते हैं, और शुभम सर ने कहा कि टॉप फील नहीं हो सकता, इसका रीज़न क्या है? सर की रीज़न ये है ना कि उसको ये कभी फीलिंग नहीं होती है ना कि मैं ऑफलाइन में नहीं पढ़ रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते वो ऑफलाइन की फीलिंग होती है। ये आप बच्चों से पूछ सकते हैं। हमारे फीचर्स में अगर कहीं पे भी बात देख करेंगे ना, कॉलिंग की फीचर होती है। बच्चा जिस तरीके से बैठ करके अपने क्लास में पूछ सकता है ना, उसी तरीके से फ़ोन डायरेक्ट जो टीचर पढ़ा रहा है उसके पास कॉल कर सकता है, डायरेक्ट कॉल कर सकता है जो भी डाउट है। ये तो सर बहुत अच्छा बात है। और वीकली टेस्ट होती है, साप्ताहिक टेस्ट होती है, मंथली टेस्ट होती है, उसके बाद से 3-3 बार रिवीजन कराया जाता है, ओंकार के साथ रिलोडेड दिया जाता है, दोबारा रिवीजन करा, फिर मास्टर बैच आती है, फिर संघर्ष आती है, 95 आती है। पूरी चीज़ें पहले ही क्लियर होती है कि इस दिन ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगी और उसमें आज हम प्रमाण आपको दे सकते हैं। आप जाकर के चेक करेंगे, कभी बच्चे सामने हैं, पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगा अंदर? बस आधार और ये एडमिट कार्ड बस। कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए थे वहाँ अंदर में वो याद है आपको? हाँ, क्वेश्चन से ही पूछे थे, जो भी क्वेश्चन में था एग्जाम में जो भी लिख के आए बस वही पूछे। और कुछ? हाँ, गांधी जी के बारे में पूरा पूछे, गांधी जी जब से भारत आए उन्होंने क्या क्या किया पूरा, फिर उनके मृत्यु तक पूरा पूछा उन्होंने, और फिर मेरे नाम से रिलेटेड पूछा, फिर इंग्लिश में सेव ट्री पे कुछ पैराग्राफ लिखवाया उन्होंने, फिर हिंदी में भी लिखवाया लेखक के बारे में, आप लेखक के बारे में क्या जानते हैं, इस तरह से बहुत अच्छा रहा। मैथ में मार्क्स कितना आ जाना है? आ जाएगा 491 प्लस आना चाहिए। 491। तो सर के लिए कुछ बात ही बोल रहे थे, इससे पहले वीडियो में देखे। हाँ सर, ये 491 नंबर आने के बाद सर का शादी होगा बस इसके लिए। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक दिन पढ़ा रहा था, मैंने कहा कि देखो 451। एक बात बोलना चाहते हैं आप, जैसे राहुल गांधी बोलते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे फिर जाकर के शादी करेंगे, सेम टू सेम आप वही। नहीं, बात मैंने रूल नहीं अपनाया है। एक्चुअली बात ये था कि जब हम क्लास करा रहे थे तो हमने कहा कि अभी तक 491 मार्क्स जो है ना नहीं आया है, तो तुम लोग, मेरा सपना है कि यार 491 करो क्योंकि बिहार बोर्ड के इतिहास में पहली बार होगा, तुम लोग करके दिखाओगे? इन्होंने कहा, बच्चों ने कहा कि सर बिल्कुल सर करके दिखाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको वादा करना पड़ेगा। हमने कहा कि भाई ठीक है शिक्षक, अगर तुम वादा करना चाहते हो हम करने के लिए रेडी है, तुम जो बोलोगे हम कर देंगे। अब बात ये आई कि इन्होंने कह दिया, बच्चों ने कह दिया सर अगर हम लेके आते हैं तो आपको शादी करनी पड़ेगी।
ठीक है, अब इसकी वजह से मैंने अब तो हाँ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही वादा कर दिया था कि तुम जो बोलोगे मैं करूँगा। और आज ये प्रमाण है कि उसी के लिए मेहनत की कि 491 लेके आना है। हर बच्चे के बिहार के सपना है कि 491 इस बार स्टेट रैंक 1 होनी चाहिए, और वो आएगा तो मंटू सर का शादी होगा। इस तरीके का बच्चों के अंदर जो है ना वो लालसाएँ हैं, और उसको देख करके एक जुनून आती है अंदर से, चलो ये करते हैं, सर को मिलने को मिलेगा, ये मिलने से हम सर से मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये खुशी होती है बच्चों को, बस प्रेम है ये, इसलिए। ठीक है सर। सर अनुमानित डेट बता सकते हैं? 2 या 3 दिन वेरिफिकेशन चलेगा, रिजल्ट जो भी 29 को हम ये दे सकते हैं कि 29 को देर शाम तक आ सकती है, नहीं तो 30 को आ ही जाएगा। 30 को आ ही जाएगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेट होता है तो 30 को आ जाएगा, क्योंकि बिहार में हमेशा अपना एक कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश करता है। एक बार फिर किया हुआ है, जैसे इंटर का 27 का एक्सपेक्टेड था वो पहले ही दे दिया, इसी तरीके से अप्रैल में बोला गया, लेकिन ये मार्च के अंतिम सप्ताह तक रिजल्ट आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आपके साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।